अस्सलाम वालेकुम फेलोज, वेलकम टू वीलॉग। रमज़ान का एक अशरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैर खैरियत से गुज़र गया और आज पहला जुमा भी था रमज़ान का। और अल्लाह पाक आप लोगों की और मेरी जो इबादत हैं, जो दुआएं हैं और जो रोज़े हम रख रहे हैं, अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए। फेलोज बस अभी थोड़ा सा कमरे में तंग हो रहा था। वैसे भी अफ्तारी कर कर अक्सर मैं थोड़ा सा ये 9-10 बजे तरह बाहर निकल आता हूँ। थोड़ी गाड़ी ड्राइव कर लेता हूँ या बाइक को राइड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वापस। इस टाइम बाइक क्यों नहीं निकाला? रीज़न इज़ दैट कि मौसम काफ़ी थोड़ा सा ठंडा हो गया हुआ है। कल यकीन करें, मैं और मेरे एक कुलीग हैं, मेरे एक दोस्त हैं सोहेल, हम निकले थे कुछ सामान लेने, कुछ मेडिसिन वगैरह थी, कुछ और छोटे मोटे चीज़ें थी। वो हम लेने निकले थे तो आप यकीन करें कि गाड़ी में हीटर लगाना पड़ गया था हमें। और इस किस्म की यानी कि सिचुएशन जो है वो आजकल हरीपुर में हुई हुई है। अभी भी शीशे मैंने ऊपर किए हुए हैं, कोई फ्रेश एयर नहीं ऑन। कम से कम आज मैंने हीटर तो नहीं ऑन किया हुआ, लेकिन कोई फ्रेश एयर भी ऑन मैंने नहीं की हुई। तो इसी वजह से जो बाइक है वो मैं आजकल नहीं निकालता रात के टाइम स्पेशली, क्योंकि एक तो इस टाइम सन्नाटा बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, ठीक है। दूसरा ठंडी हवा होती है। ठीक है, आप अपर वगैरह भी पहन के निकल सकते हैं, वो कोई मसला तो नहीं है। लेकिन ये जो सन्नाटा इस टाइम हो जाता है अफ्तारी के बाद, तो स्पेशली इस टाइम 9-10 तक, तो ये थोड़ा सा तंग करता है। थोड़ा सा डर डर तो लगता ही है। गाड़ी में मैं सिक्योर फील करता हूँ। दूसरा, अब आप ये देख लें, चंद एक गाड़ियाँ ही आपको शायद नज़र आए या आपको कोई एक आध बाइक नज़र आए, उसके अलावा बिल्कुल इस टाइम सन्नाटा छाया हुआ है। तो बाइक लेके मैं नहीं निकलता। फेलोज, आपको आपने मेरा पिछला वीलॉग तो देखा ही होगा। उसमें ये था कि हम गए थे अफ्तारी करने, और अफ्तारी करके हम जब वापस आ रहे थे तो काफ़ी अजीब सिचुएशन देखने को मिली। वहाँ पे भी जब हम गए हैं तरबेला झील की तरफ, जो KTS से रास्ता जाता है, उस झील से हम गए हैं तो बिल्कुल ठीक गए हैं, नॉर्मल गए हैं, बड़ा मज़ा आया। वीलॉग भी आपने देखा होगा। वापसी पे बैटरी मेरी लो हो गई थी मेरे कैम्प की। तो वहाँ पर हम गए, हमने अफ्तारी की। वहाँ पर हमने आपको थोड़ी सी वो चीज़ें भी दिखाई जो कि मेरे लिए भी बिल्कुल नई थी। वो व्लॉग मेरे उन दोस्तों के लिए जो हरी आउट ऑफ सिटी हरीपुर हैं, जिन्होंने KTS नहीं देखा हुआ या जिन्होंने अभी ये तरबेला साइट को विज़िट नहीं किया हुआ, वो स्पेशली उन लोगों के लिए वो था। हरीपुर के जो मेरे दोस्त हैं वो तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं उस एरिए से। खैर, वहाँ पे हम गए, आपने देखा कि वहाँ पर कब्रें भी टूटी हुई थी। और टूटी हुई कब्रों पे हम उन कब्रों पे तो हम नहीं गए थे, हम साइड पे ही बैठे हुए थे। लेकिन नज़दीक तो थी। कुछ कब्रों की वीडियोस भी मैंने कवर अप करने की कोशिश की, कुछ पिक्चर्स भी मैंने ली थी, लेकिन वो मैंने अपने वीलॉग के अंदर शामिल नहीं की। उन पिक्चर्स को मैंने वीलॉग में शामिल नहीं किया। वो मैं डिलीट कर चुका था, और डिलीट करने की वजूहात क्या है वो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, तो वो पिक्चर्स ना शेयर करने की जो वजूहात हैं, वो उनमें तो एक वजह तो बहुत ही अजीब सी है। मुझे खुद ये पहली मर्तबा ऐसा एक्सपीरियंस फील हुआ है। अक्सर हम टीवी ड्रामों में या लोगों से स्टोरियां तो सुनते थे कि यार एक बंदा है, वो पिक्चर ले आया है, उसमें कोई चुड़ैल जिन है, और जब तक वो पिक्चर उस बंदे के पास रहती है वो बंदा नींद में नहीं रहता, सोता नहीं है, डिस्टर्ब रहता है। Fellows, can you believe same thing happened with me? The same thing happened with me. क्या हुआ? हम वहाँ पे गए, हम मैंने आपका व्लॉग कवर करके दिया। जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो जाते वक्त बाइक बहुत आराम से गया, आपके सामने ही था, कोई मसला नहीं था। स्मूथली गया। इवन कि वो अनइवन जगह थी, ऑफ रोड थी, लेकिन नो इशू। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम वापस आ रहे थे तो बाइक
ने काम करना छोड़ दिया। आते आते बाइक 2 मरतबा बंद हुआ, कोई वजह नहीं पता चली कि क्यों बंद हुआ। आई थॉट कि उसमें शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा, तो उसकी जो रिज़र्व टैंकी आपने देखा होगा फ्रंट पे एक रेड कलर की रिज़र्व टैंकी होती है, उसके अंदर पेट्रोल पड़ा था। मैंने रिज़र्व टैंकी ऑन कर दी और पेट्रोल आया तो बाइक जो है वो स्टार्ट हो गया था। आफ्टर दैट जब मैं KTS की तरफ मुड़ा हूँ, झील से KTS रोड पे आया हूँ, तो आप यकीन करें कि जब मैं KTS की तरफ मुड़ा हूँ, मैंने जब ब्रेक दबाने के लिए ब्रेक लीवर को प्रेस किया तो ब्रेक लीवर जो बाइक का स्टीयरिंग होता है, उसकी वो जो ग्रिप होती है पकड़ने वाली, उसके साथ टच हो रहा था। मीन दैट कि ज़ीरो ब्रेक जो थी वो उस टाइम हो चुकी हुई थी आपके बाइक की। आपके भाई के बाइक की ब्रेक बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हुई थी। आई वॉज वेरी डिस्टर्ब एंड वेरी शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया, आज तक ऐसे नहीं हुआ, बिल्कुल कोई मसला नहीं। और जब मैं आ रहा हूँ तो बिल्कुल ब्रेक नहीं लग रही थी, और मुझे 2 मरतबा या 3 मरतबा प्रेस करना पड़ता था ब्रेक, उसके बाद जाके जो है वो ब्रेक लीवर काम करता था या ब्रेक काम करती थी। आई डोंट नो व्हाट हैपन, लेकिन बहुत मुश्किल से KTS के अंदर अंदर से होते हुए, गलियों से होता हुआ, रोड से होता हुआ मैं कॉलेज पहुंचा। कॉलेज पहुंचकर मैंने मैकेनिक को कॉल की, मैकेनिक आया। उसने जब देखा बाइक से, खैर मैं शिफ्ट हो चुका था, मैकेनिक जब आया तो मैंने उसे बताया कि यार ये मसाइल हैं। तो उसने जब देखा तो ब्रेक बिल्कुल ठीक काम कर रही है, कोई मसला नहीं था ब्रेक में। मैंने कहा यार ये मेरे साथ हुआ है। कहता है आतिफ भाई आपके सामने ही है, उसने स्टार्ट करके भी देखा, चला के भी देखा, तो ब्रेक में कोई मसला नहीं था। मैंने कहा ठीक है। उस रात फिर अगला वाकया, फ्रेंड्स मैं वैसे भी सहरी करके ही सोता हूँ, इतनी जल्दी तो नींद नहीं आती होती, नॉर्मली हम सहरी करके ही सोते होते हैं रोज़ों में। तो उस रात मुझे कोई 1 सवा 1 बजे थोड़ी सी गनूदगी सी फील हुई। लैपटॉप मैंने रखा, मैं व्हीलचेयर से बेड पे शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद लेट कर मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो थोड़ी सी नींद आई। जब आंख लगी तो मुझे आवाज़ आई मेरी अपनी जैसे कोई आवाज़, और मुझे कोई आवाज़ दे रहा है मेरे नाम से, यानी कि मेरा नाम पुकारा गया मेरी ही आवाज़ में। मैं वो कच्ची पक्की नींद में था, आंख खुली तो मैंने सोचा शायद यार नींद में होगा, कोई बात नहीं। करवट लेकर दोबारा मोबाइल पकड़ लिया हाथ में, तब तकरीबन कोई 1 बजे के करीब मैं लेटा था, तकरीबन 1:45-2 हो रहे होंगे। मैं कहा वैसे भी 2:30 बजे 2:45 उठ तो जाना है, तो अब नहीं सोते। तो अभी मैं लेट कर मैंने करवट चेंज की है, और मैं फिर सेल फोन में यूट्यूब वीडियोस और ये फेसबुक वीडियोस और कुछ दोस्तों के साथ चैट वगैरह मैं कर रहा था व्हाट्सएप पर। तो वहाँ पर फिर मुझे जो चीज़ जो दोबारा सुनाई दी वो वही आवाज़ थी। आई वॉज अगेन वेरी शॉक्ड कि यार ये क्या हो रहा है। फिर मुझे कमरे में मज़ा नहीं आ रहा था, मैं बाहर भी आया, बाहर बैठा रहा काफ़ी देर तक, सहरी तक मैं बाहर सेन में बैठा रहा, फिर भी कोई सुकून नहीं मिल रहा था। लिटरली आई डिलीट दैट पिक्चर्स। और वो पिक्चर्स में क्या था, उन पिक्चर्स में जो कब्र थी, वहाँ पे जो कब्रें थी, जो आपने वीडियो में देखा भी होगा कि मेरे एक दोस्त फैसल साहब कह रहे हैं कि यार यहाँ पर कब्रें हैं, उनमें हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। तो किसी की एल्बो की हड्डी पड़ी हुई है, किसी के, यानी कि पूरा वो जो स्कल है वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो बाद में फिर मैंने कुछ बाइक राइड कर कर ज़रा कब्रिस्तान की तरफ गया, और वहाँ पे जाके फिर मैंने पिक्चर्स ली। तो वो मैंने सोचा था मैं व्लॉग के अंदर ऐड करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया ऐड, क्योंकि जो एडिटिंग है वो बाद की है। तो वहाँ पर मैंने वो पिक्चर्स ली। जब तक वो पिक्चर्स मैंने डिलीट नहीं की मुझे सुकून नहीं मिला। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मैंने रात को अपने दोस्तों को, जो हमारा एक कंबाइंड ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने दोस्तों के साथ ये बात भी शेयर की है दैट फेलोज आई एम लिसनिंग अनडिफाइंड साउंड्स। फिर अगले दिन सहरी में मैंने दोस्त के साथ भी बात की, तो उसने कहा कि वो पिक्चर्स, मैंने कहा जी डिलीट कर दी। तो वो पिक्चर्स मैंने डिलीट की, तो मुझे फिर सुकून मिला, सहरी करके नमाज पढ़ के मैं सोया हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जो मेरे साथ लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। और वैसे तो हमने सुना ही हुआ था, नॉर्मली हम सुनते ही रहते थे कि यार देखते रहते थे मूवीज़ में इधर उधर, लेकिन वो जो फैसल साहब ने मुझे कहा कि यार वहाँ पे इस तरह हड्डियाँ हैं और कब्रें खुली हुई हैं, और मैंने कहा चले यार ये क्या सीन है, देखते हैं कुछ पिक्चर्स वगैरह। तो वो यकीन करें कि मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया और बहुत तंग होता रहा। खैर, आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने का जो मकसद है, आपको डराने का नहीं है,
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیز تھنگس دی انڈیفائنڈ ورچوئل تھنگس آر ایگزسٹنگ، اور یہ تو قرآن مجید میں بھی سورہ جن تو ویسے نہیں نازل ہوئی، اور جو سعودی عرب میں جو مسجد جن ہے وہ ویسے تو نہیں بنی ہوئی، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ دنیا جب بنائے گی اور انسان کو یہاں پر بھیجنے سے پہلے یہاں پہ جنات ہی ہوتے تھے، اور پھر اللہ پاک نے وہ جنات 2-3 فرشتوں کے ذریعے زمین سے بھگائے، تو کوئی پہاڑوں کی طرف چلے گئے، کوئی اسی طرح صحراؤں کی طرف چلے گئے. تو دس از ٹرو اسٹوری آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ود یو، بٹ اس کے کچھ ایویڈنسز میں نے ڈیلیٹ کر دیے، وہ میرے اس ویلاگ میں نہیں ہیں. میں نے اپنے اس کیمپ سے بھی ڈیلیٹ کر دیے تھے، موبائل سے بھی کچھ ویڈیوز تھی وہ بھی، اور پکچرز بھی ڈیلیٹ کر دیں. ویڈیوز کچھ میں نے رکھیں تاکہ جو ایویڈنس ہے وہ تھوڑا سا میرے پاس رہے. تو فرینڈز، آپ سے تو ایک ہی گزارش ہے کہ جب آپ اس طرح جاتے ہیں اور آپ آؤٹنگ کرتے ہیں، آپ پکنک پہ جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ایسی جگہوں سے تھوڑا سا دور رہیں. ٹھیک ہے، جھیل والی سائڈ لوگ جاتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں، لیکن یہ جس طرح ہے قبرستان ہو گیا یا اس طرح، اور پھر قبرستان سے چیزیں بھی مت اٹھائیے گا. ہم نے وہاں پر ایک کام کیا تھا کہ وہاں سے ہم پتھر اٹھا کے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ہم نے ویلاگ میں، میرا جو پچھلا ویلاگ ہے جیسا ہم نے افطار ود فرینڈز ایٹ تربیلا لیک لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ہم انگیٹھی بھی بنا رہے ہیں. تو وہ جو پتھر اٹھا رہے تھے وہاں سے انگیٹھی بنانے کے لیے، یا وہ ایک چولہا ہم نے بنایا تھا اس کے لیے جو ہم پتھر اٹھا رہے تھے، تو وہ پتھر ہمیں نہیں پتا تھا، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی قبروں کے پتھر ہیں. سو دیٹ واز ویری شاکنگ. لیکن چلے، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. تو اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے. ابھی تھوڑا سا ہم گاڑی ڈرائیو کریں گے، میوزک انجوائے کریں گے، اور آپ میرے ساتھ رہیں گے. اوکے فرینڈس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عبادات کرتے ہوئے جب دعائیں کرتے ہیں تب بھی یاد رکھیے گا. اور اب جہاں پر آپ بہت سارے لوگوں میں اپنی دعائیں شیئر کرتے ہیں، تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت اچھے اچھے ویلاگز شیئر کریں گے. تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیں. ویلاگ کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور مجھے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ آگاہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.